परशुराम जी को क्षत्रियों के संहार के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे का कारण था माहिष्मति साम्राज्य का एक ऐसा राजा जिसने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया था। ये था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था। सहस्त्रबाहु यानी जिसकी 1000 भुजाएं हो। माना जाता है कि कार्तवीर्य अर्जुन ने महान ऋषि दत्तात्रेय की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उसे एक वरदान प्राप्त हुआ। उसने मांगा कि उसकी 1000 भुजाएं हो, जिनकी शक्ति के आगे कोई टिक ना पाए और कोई भी उसे युद्ध में हरा ना पाए। 1000 भुजाओं के साथ सहस्त्रबाहु की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, जिसके दम पर वो अपना राज्य बढ़ाता चला गया। जमीन, नदी, पर्वत, जंगल, सब पर सहस्त्रबाहु का राज चलने लगा। लेकिन राज्य बढ़ने के साथ ही सहस्त्रबाहु का अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। उसे हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में मजा आता था, इसीलिए वो कमजोर लोगों पर जुल्म करने लगा और देखते ही देखते उसकी क्रूरता बढ़ती चली गई। एक दिन जंगल में सफर कर रहे सहस्त्रबाहु परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। वहां उनकी नजर पड़ी गौ माता कामधेनु पर, एक ऐसी पवित्र गाय जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती थी। लोभ में अंधा सहस्त्रबाहु जबरदस्ती कामधेनु को खींचकर अपने साथ ले गया। जब परशुराम जी को इस बात का पता चला तो वो भयंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। अहंकार में डूबा सहस्त्रबाहु परशुराम को साधारण इंसान समझ रहा था, लेकिन जल्द ही वो जान गया कि उसने अपनी ही मृत्यु को बुलावा दे दिया है। परशुराम ने हवा में एक तीर छोड़ा जो हजारों तीरों में बदल गया और सहस्त्रबाहु की सारी सेना पर तीरों की बरसात हो गई। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया और देखते ही देखते सारी सेना ढेर हो गई। अब सहस्त्रबाहु को बचाने वाला कोई नहीं था। उसने अपना पूरा बल लगाकर परशुराम से युद्ध किया, लेकिन परशुराम ने एक एक कर उसकी सारी भुजाएं काट दी और आखिर में उसका सर काट कर उसका वध कर दिया। सहस्त्रबाहु का अहंकार और लोभ ही उसकी मृत्यु का कारण बना था, लेकिन उसके पुत्रों ने इससे भी बड़ी भूल की, जिसने उनके वंश को बर्बाद कर दिया।